श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद और तृतीय अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परित्याज अब समस्त शुभ गुणों से युक्त भगवत भावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्र के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र कभी बुझने वाली अग्नियाँ जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठीं। संत पुरुष पहले ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान ने आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुनिया अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर गाने लगे तथा सिद्ध और चाणक्य भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियाँ अप्सराओं के साथ नाचने लगीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भर कर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले जनार्दन ने अवतार का समय था। निषीद चारों ओर से अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवी के गर्भ से विष्णु देव रूपिणी देव की एक गर्भ से प्रकट हुए। जैसे प्रभु दिशा में 16 कलाओं से पूर्व चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलला रही है। वर्षकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्यमणि के किरीट और कुंडलों की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियाँ लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषण से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्हें उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से श्रुति का ग्रह को जगमगा रहे थे। जब वासुदेव जी को ये निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तो भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। वासुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस तृणमयी जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महत्व आदि कारण का तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब ये इंद्रिया 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इससे उत्पन्न करके इसी पृष्ठ से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी
कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने के कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्वान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों की अनुमान लगा किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों को ही ग्रहण किया जा सकता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ तत्व उस परमात्मा स्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आपसे ना बाहर है न भीतर है, फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी प्रवेश किए हुए के समान है। जो आपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझा है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये दिए गए आदि पदार्थ भाग्यवालास के सिवा और कुछ नहीं है, होगलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती हो उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होती है। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रम आप ही हैं। इसलिए इन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सतत शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण और सृजनकारी ब्रह्मा, और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोट असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु एक कंस बड़ा दुष्ट है। ऐसे में जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी हाथ में अस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो मैंने कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर भी बड़े पवित्र भाव से पुरस्कारती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सब का कारण बताया है, जो ब्रह्म ज्योत स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जैसे विशेषण रहित, अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 वर्ष 2 परार्थ समाप्त हो जाते हैं, काल उस शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। पंचमहाभूत अहंकार का महत्वत्व में और महत्वत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर पर्श पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, उसकी चेष्टा से ये संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु, ये जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है, ये मृत्यु रूप कराल भय व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कभी
भी इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिल सका जहाँ ये निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरण बिंदों की शरण मिली है। अतः आप ये स्वस्थ होकर सुखी नींद अब ये स्वस्थ होकर सुखी नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु आप भी भक्त भयहारी है और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका ये चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मंजा में सही पर ही दृष्टि रखने वाले देवाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका ये रूप है अलौकिक है। ये रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना ये चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र आकाश को। वही परम पुरुष है परमात्मा। आप मेरे गर्भवासी हुए। आप ये आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा, देवी सांभव मनमंत्र में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम प्रश्नी और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमय देव, उस समय में तो तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में रहते निरंतर मेरी भावना की। उस समय तुम दोनों अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वाला राजा मैं ही इस रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था। तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँ से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव और उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रश्निगर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्मों तुम हुए आदित्य और वासुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देवी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर में मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर प्रेम भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वासुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतग्रह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस समय योग माया का जन्म हुआ।
जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और प्रवासियों की समस्त इंद्रियां वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सबके सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह सभी दरवाजे बंद हो थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीर और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे तो ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छेड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इसीलिए इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तल तरंगों के कारण जल पर फैन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब गोप नींद से अचेत पड़े हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वासुदेव जी ने उस कन्या को देवकी के सैया पर सुला दिया और अपने पैरों पर बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे ये ना जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा प्रसन्न हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग उल्लेख करके साधक के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन पद्धति का संकेत किया गया है। काल, भगवान काल से परे हैं। शास्त्रों और तत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानव क्रुद्ध हो गया था और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तो वह आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण कर तत्स्वावना बनकर प्रकट हो गया। विद्या, प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना जाता है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राची के इंद्र, प्रति और प्रीतिष्टि के वरुण आदि। कंस राज काल में ये देवता पराधीन कैदी हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के संगम और सौभाग्य का अनुसंधान करके देवियाँ प्रसन्न हो गईं। जो देव एवं दिशा से परिच्छेद से रहते हैं वे ही प्रभु भारत देश के ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। ये अपूर्व आनंदोत्सव भी दिशाओं की प्रसन्नता हेतु है। संस्कृत साहित्य दिशाओं का एक नाम आशा भी है। दिशाओं की प्रसन्नता का एक अर्थ यह भी है कि अब तत्पुरुषों की आशा अभिलाषा पूर्ण होगी। विराट पुरुष केवल अवयव संस्थान का पूर्ण करते समय दिशाओं को उनका कान बताया गया है। श्री कृष्ण के अवतार के समय अवसर पर दिशाएं मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गईं कि प्रभु असाधुओं के उपद्रव से दुखी प्राणियों को प्रार्थना सुनेंगे। ये सुनने के लिए सतत सावधान है। पृथ्वी पुराणों में भगवान की 2 पत्नियां उल्लेख मिलता है, एक श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी। ये दोनों संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामिनी हैं। इनके पति हैं भगवान जीव नहीं। जिस समय श्रीदेवी के निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पर आने लगे,
तब जैसे परदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर आगमनी करने के लिए निकलती है, वैसे ही पृथ्वी मंगल भी होना, आगम मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक हो गया। भगवान के श्री चरण मेरे बच्चे स्थल पर पड़ेंगे। अपने सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करके पृथ्वी आनंदित होगी। ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे। परशुराम जी ब्राह्मणों को दान दे दिया। परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान दे दिया। श्री रामचंद्र ने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया। इसलिए इन अवतारों में भगवान ने जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी, भगवान से जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी, वही श्री कृष्ण प्राप्त करूँगी, वही श्री कृष्ण से प्राप्त करूँगी। यह सोचकर पृथ्वी मंगलमयी हो गई। अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर पतिदेव का स्वागत करने लगी। जल निधियों ने विचार किया कि राम अवतार में सेतुबंध के बहाने हमारे पिता पर्वतों को हमारी ससुराल समुद्र में पहुंचा कर इन्हें हमें मायके का सुख दिया था। अब इनके शुभागमन के अवसर पर हमें भी प्रसन्न होकर इनका स्वागत करना चाहिए। नदियाँ सब गंगा जी से कहती हैं, तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। गंगा जी ने सुनी अनसुनी कर दी। अब वे इसलिए प्रसन्न हो गई कि अब हम स्वयं देख लेंगे। यद्यपि भगवान समुद्र में नित्य निवास करते हैं, फिर भी ससुराल होने के कारण वे उन्हें वहाँ देख नहीं पाती। अब उन्हें पूर्ण रूप से देख सकेंगी, इसलिए वे निर्मल हो गईं। निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए वे निर्मल हो गईं। नदियों को जो सौभाग्य किसी भी अवतारों में नहीं मिला, वह कृष्ण अवतार में मिला। श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी हैं श्री कालिंदी जी। अवतार लेते ही यमुना जी के तट पर जाना, ग्वाल बाल और गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करना, उन्हें अपनी पटरानी बनाना, इन सब बातों को सोचकर नदियाँ आनंद से भर गईं। हृदय कालिया का दमन करके कालिया दह का शोधन, बाल वालों और अक्रूर को ब्रह्म हृदय में ही अपने स्वरूप के दर्शन आदि स्व संबंधी लीलाओं का अनुसंधान करके हदों ने कमल के बहाने अपने प्रफुल्लित हृदय को ही श्री कृष्ण के प्रति अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, भले ही हम लोग जड़ जात समझा करें, पाप हमें सभी अभी स्वीकार करें, ये इस भावी सौभाग्य की अनुसंधान से हम सहृदय हो रहे हैं। अग्नि सब अवतारों में श्री कृष्ण ने व्योमा सूर्य तुलाव्रत कालिया के दमन से आकाश वायु और जल की शुद्धि की है। मृद भक्षण से पृथ्वी की और अग्निपान से अग्नि की। भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि को अपने मुंह में धारण किया था। इस भावी सुख का अनुसंधान करके ही अग्निदेव शांत होकर प्रज्वलित होने लगे। देवताओं के लिए यज्ञ भाव आदि बंद हो जाने के कारण अग्निदेव भी भूखे थे। अब श्री कृष्ण अवतार में अपने भोजन मिलने की आशा से अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे। वायु उदार श्रवण भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर वायु सुख लुटाना प्रारंभ किया, क्योंकि समानशील ही मैत्री होती है। जैसे स्वामी के समान है, सामने सेवक प्रजा अपने गुण का प्रकट करके उसे प्रसन्न करती है, वैसे ही वायु भगवान के सामने अपने गुण को प्रकट करने लगी। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद पर जब श्रमे जनित श्वेत बिंदु आ जाएंगे, तब में ही शीतल मंद सुगंध गद से उसे सुखाऊंगी। ये सोचकर पहले ही वायु सेवा का अभ्यास करने लगी। ये मनुष्य को प्रभु चरणारविंद के दर्शन की लालसा ही तो है, उसे विश्व की सेवा ही करनी चाहिए। अगम मानो ये उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने लगा। राम अवतार में मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान की सेवा की, इससे मैं कृतार्थ ही हूँ, परंतु इस अवतार में मुझे स्वयं ही सेवा कर लेनी चाहिए। इस विचार से वायु लोगों को सुख पहुँचाने लगी। संपूर्ण विश्व के प्राण वायु ने संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान के स्वागत समारोह में प्रतिनिधित्व किया। आकाश की एकता, आधारता और विशालता और समता की उपमा तो सदा से ही भगवान के साथ दी जाती रही है, परंतु उन सब की झूठी नीलिमा भी भगवान के अंग से उपमा देने से चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए आकाश ने मानो
आनंदोत्सव मनाने के लिए नीले चंदोवे में हीरे के समान तारों की झालरें लटका लीं। स्वामी के स्वागमन के अवसर पर जैसे सेवक स्वच्छ वेशभूषा धारण करते हैं और शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार आकाश सब नक्षत्र ग्रह तारे शांत हो गए, निर्मल हो गए। वक्रता, अत्याचार और युद्ध छोड़कर सभी कृष्ण स्वागत करने लगे। नक्षत्र में देवताओं के गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, तो रोहिणी के संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म तो लेना ही चाहिए, अथवा चंद्रवंश में जन्म ले रहा हूँ तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी है, रोहिणी ही जन्म लेना उचित है। ये सोचकर भगवान ने रोहिणी के नक्षत्र में जन्म लिया। मन योगियों का मन निरोध करते हैं, मुच्छ निर्वेश करते हैं और जिज्ञासु बाधा करते हैं। योगी मन का निरोध करते हैं। तत्व ज्ञानों ने तो मन का सत्यानाश कर दिया है। भगवान के अवतार का ये समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पत्नी, इंद्रियां और विषय, बाल बच्चे सबके साथ ही भगवान के साथ खेलूँगा। निरोध और बाद से पिंड छूटा, इसी से मन प्रसन्न हो गया। निर्मल ही भगवान को ही भगवान मिलते हैं, इसलिए मन निर्मल हो गया। वैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध का परित्याग कर देने पर भगवान मिलते हैं। अब तो स्वयं भगवान ही वह सब बनकर आ रहे हैं, लेकिन आनंद भी प्रभु में मिलेगा, ये सोचकर मन प्रसन्न हो गया। वासुदेव के मन में निवास करके ये भगवान प्रकट हो रहे हैं, यही हमारी ही जातिका है, यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया। सुमन देवता और सुंदर सोमन को सुख देने के लिए भगवान का अवतार हो रहा है, ये जानकर सुमन प्रसन्न हो गए। संतों में, स्वर्ग में और भुवन में शुद्ध मन देवता और पुष्प आनंदित हो गए, क्योंकि न हो माधव, विष्णु और बसंत का आगमन जो हो रहा है। भाद्र अर्थात कल्याण देने वाला कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबंध थे। अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच संधि स्थल पर पड़ती है। रात्रि योगी जनों को प्रिय, निषीध यतियों का संध्याकाल और रात्रि के दो भावों की संधि। इस समय श्री कृष्ण आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकार से दिव्य प्रकाश निशानाथ चंद्र के वंश में जन्म लेना है, तो निशा के मध्य भाग में अवतीर्ण होना उचित है। अष्टमी के चंद्रोदय का समय भी वही है। यदि वासुदेव मेरा जात कर्म नहीं कर सकते, तो हमारे वंश के आदि पुरुष चंद्रमा समुद्र स्नान करके अपने ही कर किरणों से अमृत का वितरण करें। गुणाश्रय दयोद्धम ऋषि मुनि और देवता जब अपने सुमन की वर्षा करने के लिए मथुरा की ओर दौड़े, तब उनका आनंद भी पीछे छूट गया और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उन्होंने अपनी निरोध और बाध संबंधी सारे विचार त्याग कर मन को श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए मुक्त कर दिया, उन पर निछावर कर दिया। मेघ समुद्र के पास जाकर मंद मंद गर्जना करते हुए कहते, जल निधे, ये तुम्हारे उपदेश पास आने लग क्या फल है कि हमारे पास जल ही जल हो गया है। अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जैसे तुम्हारे भीतर भगवान रहे हों, वैसे ही हमारे भीतर भी रहें। बादल समुद्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि समुद्र तुम्हारे हृदय में भगवान रहते हैं, हमें भी उनका प्यार प्राप्त करवा दो। समुद्र उन्हें थोड़ा सा जल देकर कह देता है, अपनी उत्ताल तरंगों से ढकेल देता है, जाओ कभी विश्व की सेवा करके अंतःकरण को शुद्ध करो, तब भगवान के दर्शन होंगे। स्वयं भगवान मेघ श्याम बनकर समुद्र से बाहर ब्रज में आ रहे हैं। हम धूप में उन पर छाया करेंगे, अपनी भुइयाँ बरसा कर जीवन निछावर करेंगे और उनकी बांसुरी के स्वर पर ताल देंगे। अपने इस सौभाग्य का अनुसंधान करके बादल समुद्र के पास पहुँचे और मंद मंद गर्जना करने लगे। मंद मंद इसलिए कि वह ध्वनि प्यारे श्री कृष्ण के कानों तक न पहुँच जाए।
श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया था कि मैंने इनको वर तो दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इनको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी न कर सके तो उसका सम्मान दुगनी वस्तु दे देनी चाहिए, उसके समान दुगनी वस्तु दे देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ समान मैं ही हूँ, अतः मैं अपने को 3 बार इनका पुत्र बनाऊंगा, जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्म जर्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं। वे ही प्रभु जिसकी गोद में हैं आ गए हैं, उसकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। जय जय श्री राधे। बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है, इसलिए मैं अपने शेष रूप से श्री कृष्ण के छत्र बनकर जल का निवारण करते हुए चले। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामी को वर्षा कष्ट पहुंचा दे, मुझे धिक्कार है, इसलिए उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। अथवा उन्होंने यह सोचा कि विष्णुपद आकाशवासी मेघ परोपकार के लिए अदय पतित होना स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए बल के समान सिरे से वंदनीय हैं। श्री कृष्ण शिशु को अपनी ओर आते देखकर यमुना जी ने विचार किया, आहा, जिनके चरणों की धूल सतपुरुषों के मानस ध्यान का विषय है, वे ही आज मेरे तट पर आ रहे हैं। वे आनंद और प्रेम से भर गईं, आँखों से इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। मुझे यमराज जी की बहन समझकर श्री कृष्ण अपनी आँख न फेर लें, इसलिए वे अपने विशाल जीवन का प्रदर्शन करने लगीं। यह गोपाल के लिए गोकुल में जा रहे हैं। ये सहस्त्र लहरियाँ गौएं ही तो हैं, ये उन्हीं के समान इनका अभिपान करें। एक कालिया नाग तो मुझ में पहले ही है, ये दूसरा शेषनाग आ रहा है, अब मेरी गति क्या होगी। ये सोचकर यमुना जी अपने थपेड़ों से उसका निवारण करने के लिए बढ़ गईं। एकाएक यमुना जी के मन में विचार आया कि मेरे अगाध जल को देखकर कहीं श्री कृष्ण ने यह न सोच लें कि मैं इसमें खेलूँगा कैसे, इसलिए वे तुरंत कहीं कंठ पर, कहीं नाय पर और कहीं घुटनों तक जल वाली हो गईं। जैसे दुखी मनुष्य दयालु पुरुष को सामने अपना मन खोल कर रख देता है, वैसे ही कालिया नाग से त्रस्त अपने हृदय का दुख निवेदन कर देने के लिए यमुना जी ने अपना दिल खोलकर श्री कृष्ण के सामने रख दिया। मेरी नीरसता देखकर श्री कृष्ण की चल क्रीड़ा करना और पटरानी बनना अस्वीकार न कर दें, इसलिए वे उच्छृंखल छोड़कर बड़ी विनय से अपने हृदय की संकोचपूर्ण रसरी प्रकट करने लगी। जब इन्होंने सूर्यवंश में राम अवतार ग्रहण किया, तब मार्ग न देने पर चंद्रमा के पिता समुद्र को बांध दिया था। अब ये चंद्र वंश में प्रकट हुए हैं और मैं सूर्य की पुत्री हूँ। यदि मैं इन्हें मार्ग न दूंगी तो ये मुझे भी बांध देंगे, इसलिए इससे डरते यमुना जी 2 भागों में बट गईं। तत्पुरुष कहते हैं कि हृदय में भगवान के आ जाने पर अलौकिक सुख होता है, मानो उसी का उपभोग करने के लिए यमुना जी ने भगवान को अपने भीतर ले लिया। मेरा नाम कृष्ण, मेरा जल कृष्ण, मेरे बाहर कृष्ण और हैं, फिर मेरे हृदय में ही उनकी मूर्ति क्यों न हो। ऐसा सोचकर मार्ग देने के बहाने यमुना जी ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रसंग का यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है, उसके बंधन खुल जाते हैं, जेल से छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहरेदारों का पता नहीं चलता, भव नदी का जल सूख जाता है, गोकुल इंद्रिय समुदाय की वृत्तियाँ विलुप्त हो जाती हैं और माया हाथ में आ जाती है। जय जय श्री राधे।